हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जानेंगे ये लायबिलिटीज क्या होती है और कितने टाइप की लायबिलिटीज होती है। जैसा कि आपको पता है बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में क्या होता है, लायबिलिटी, और राइट साइड में एसेट। तो ये लायबिलिटीज होती क्या है? देखो, लायबिलिटीज वो अमाउंट होता है जो मुझे किसी को पे करना है। सपोज करो मैंने एचडीएफसी बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो वो 2 लाख रुपए का लोन मुझे उसको वापस चुकाना है, तो वो क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। मैं पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मैंने कहीं से प्लास्टिक खरीदा और अभी तक उसको पे नहीं किया। मुंबई से प्लास्टिक लिया, मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया, 1 लाख का प्लास्टिक लिया, तो अब मुझे उसको पे करना है, तो वो क्या होगी, लायबिलिटी। तो एनी अमाउंट pay owed or payable by the business to the other is called a liability। अब liability भी ना, देखो अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक बिजनेस है, मिस्टर अमित ने बिजनेस चालू किया और उसका नाम रखा रिलायबल पेन लिमिटेड। तो 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। कितने रुपए लगाए? 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। तो अब मैं अकाउंटिंग किसकी कर रहा हूं? मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं रिलायबल पेन लिमिटेड की। रिलायबल पेन लिमिटेड का मालिक, ओनर कौन है, मालिक कौन है? सर अमित है। ये 100% मालिक है इसका, ही इज ओनर। तो अमित कौन हो गया, मेरा मालिक हो गया। तो जो भी बिजनेस को पैसा अपने ओनर को देना है, अपने मालिक को देना है, उसको मैं बोलता हूं इंटरनल लायबिलिटी। तो ये जो 5 लाख रुपए रिलायबल के पास आए, ये जो 5 लाख रुपए रिलायबल के पास आए, उसको, ये अमित को 5 लाख रुपए वापस देने हैं। उसको 5 लाख रुपए अमित को वापस देने हैं। कल बिजनेस बंद होता है तो रिलायंस के केस के अंदर जो भी पैसा उनको मुकेश अंबानी जी को देना है, वो क्या हो गई, इंटरनल। इंटरनल मतलब कि हमारे बिजनेस का जो मालिक है उसका पैसा इंटरनल ही है। एम्प्लॉय इंटरनल नहीं होता, मालिक होता है जिसको प्रॉफिट और लॉस होता है। क्लियर है? तो इंटरनल लायबिलिटी क्या हो गई, इंटरनल लायबिलिटी हो गई विच इज टुवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का जो ओनर होगा उसको मैं बोलूंगा इंटरनल लायबिलिटी, जिसको मैं बोलता हूं कैपिटल अकाउंट। मालिक, ओनर को मैं कैपिटल अकाउंट बोलता हूं। तो सर ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, यही मैं एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने रिलायबल पेन ने 5 लाख रुपए लिए, ओके। अब रिलायबल पेन को और पैसों की रिक्वायरमेंट आई, रिलायबल पेन को और पैसों की रिक्वायरमेंट आई। वो एचडीएफसी बैंक के पास गया और बोला मुझे लोन दे दो। एचडीएफसी बैंक ने उसको 2 लाख रुपए लोन और दे दिया, 2 लाख रुपए लोन और दे दिया। तो अब रिलायबल पेन लिमिटेड को वापस एचडीएफसी बैंक को 2 लाख देने ही पड़ेंगे। फ्यूचर में लोन फ्री में थोड़ी दे रहा है, उसको देने पड़ेंगे। तो ये मेरी क्या होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो मेरा आउटसाइडर है। एचडीएफसी बैंक इज आउटसाइडर फॉरेन कंपनी। तो अब वे आउटसाइडर, सर कैसे मालूम चलेगा ये मालिक है या आउटसाइडर है? मालिक वो होता है, ओनर वो होता है जिसका प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर इस बिजनेस को 1 करोड़ का फायदा होगा तो वो अमित को देगा। अगर इस बिजनेस को 40 लाख का नुकसान होगा तो वो अमित से लेगा। जिसका फायदा जिसका नुकसान वो मालिक। एचडीएफसी बैंक को क्या मिलेगा, मात्र इंटरेस्ट। मेरी कंपनी को 1 करोड़ का फायदा होगा, मैं एचडीएफसी बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट दूंगा, 2 लाख पे इंटरेस्ट, जो 10% 20,000 रुपए दूंगा, पर मैं उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दूंगा। तो जिसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता वो आउटसाइडर हो गए। वो क्या हो गए, आउटसाइडर हो गए। और इनको मैं बोलता हूं, ये जो हो गई, ये मेरी क्या हो गई, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल मतलब जो मुझे आउटसाइडर्स को पे करनी है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी वो होती है ओन टू एन आउटसाइडर एक्सेप्ट द अमाउंट ओ टू द ओनर, मतलब ओनर का नहीं, आउटसाइडर को। इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ये कितने टाइप की होती है मैं बताऊंगा। क्रेडिटर्स होते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वो सब बताऊंगा। पर एक्सटर्नल लायबिलिटी भी 2 टाइप की होती है। एक होती है करंट और एक होती है नॉन करंट। करंट नॉन करंट क्या हो गई, ये एक्सटर्नल का बात कर रहा हूं। जो मुझे आउटसाइडर्स को पे करना है ना, वो एक्सटर्नल होता है। इसको भी 2 क्लासिफिकेशन करूंगा, करंट और नॉन करंट। तो लेट डिस्कस फर्स्ट अ नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो मुझे 1 साल के बाद पे करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, मैंने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया। क्या लिया, लोन लिया। कितने का लोन लिया, 2 लाख का। और मैंने कहा कि मैं आपको 3 साल बाद पेमेंट करूंगा, 1 साल।
बुलेट पेमेंट करूंगा एक साथ 2 लाख का, तो अब ये मेरे लिए क्या हो गई, ये मेरे लिए नॉन करंट हो गई, क्योंकि ये मुझे 1 साल के बाद पे करनी है। तो आज की डेट पे ये मुझे 1 साल के बाद पे करनी है, तो ये मेरी क्या हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी। एनी लायबिलिटी जो मुझे 1 साल के बाद पे करनी होगी वो नॉन करंट होता है। अगर मैंने किसी से लोन लिया और उसको मैं पेमेंट 12 महीने के बाद करूंगा, आज की डेट पे जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन, तो वो क्या हो गई, आपकी नॉन करंट हो गई। तो सर करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको मुझे 1 साल के अंदर पेमेंट करना है। 1 साल के अंदर, जब भी मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं उसके 1 साल के अंदर। सर ऐसा कौन सा पेमेंट होता है? सुनो, मैं ये पेन खरीदा, मैं पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक खरीदा मुंबई वाले से, क्योंकि मैं पेन बनाता हूं, प्लास्टिक मैं नहीं बनाता, प्लास्टिक मैंने मुंबई से खरीद गया 1 लाख रुपए का। और मैंने कहा यार मुंबई वाले मैं तेरे को पैसे पे कर दूंगा। नॉर्मली जब आप बिजनेस करते हो, धंधा करते हो, तो आपको पैसा कितने दिन में दोगे? 10 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 4 महीने या 12 महीने में तो आपको पेमेंट करना ही पड़ता है। हमें इंटेंशन देखना है, वी हैव टू सी कि मेरा इंटेंशन उसको देने का कितने दिन के अंदर है। मेरा इंटेंशन है उसको देने का अगले 2-3 महीने में, 12 महीने के बाद थोड़ी दूंगा मैं, तो 2-3 महीने, 5-10 दिन में हिसाब कर लूंगा। जब मैं बिजनेस करता हूं तो जो मुझे पैसा अपने बिजनेस में गुड्स के लिए देना होता है उसको 2-3 महीने में निपटा देता हूं, तो वो मेरी करंट लायबिलिटी हो गई, बिकॉज मुझे उसको 1 साल के अंदर पेमेंट करना है। तो वो क्या हो गई, उसको मैं बोलता हूं क्रेडिटर। जब मैं गुड्स खरीदता हूं, जब मैं सामान गुड्स के लिए खरीदता हूं, उसके लिए मुझे पेमेंट देना होता है, तो वो होता है क्रेडिटर। शॉर्ट टर्म लोन, मैंने एचडीएफसी, मैंने आईसीआईसीआई बैंक से एक लोन लिया 40,000 का, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा तुम्हें 4 महीने में दे दूंगा, वो क्या हो गई, मेरी करंट लायबिलिटी। 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है ना, वो क्या हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई। मेरे बिजनेस में एक एम्प्लॉय काम करता है, उसकी सैलरी 6 लाख रुपए है, मैंने उसको सिर्फ 4.5 लाख रुपए दी, तो 1.5 लाख रुपए और देनी है, 1.5 लाख, पर वो मैं कब दूंगा, साल भर बाद दूंगा? अरे भाई आज पैसा नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद दूंगा। मेरा इंटेंशन इसको 1-2 महीने में फलटाने का है, तो वो क्या हो गई, करंट लायबिलिटी। जिस दिन आप बैलेंस शीट बनाओगे उस दिन से 1 साल काउंट होगा। तो करंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सब करंट लायबिलिटी हो गई। मैं एक और ब्रिलियंट एग्जांपल देता हूं। मैंने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, क्या लिया, लोन लिया 2 लाख का, 2 लाख का लोन दिया। उसने कहा एक काम करो, इसको 20 इंस्टॉलमेंट में पे कर देना, 20 इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब है एक इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए की, एक इंस्टॉलमेंट मतलब हर महीने वो बैंक बोल रहा है इंटरेस्ट तो दोगे ही दोगे, 2 लाख रुपए तुमने लोन लिया, हर महीने 10-10 हजार रुपए देते रहो। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे हर महीने 10-10 हजार रुपए देने हैं, तो आज की जिस दिन मैंने लोन लिया उस दिन मुझे अगले 12 महीने में कितने देने हैं? सर अगले 12 महीने में मुझे 10,000 रुपए इंटू 12 इंस्टॉलमेंट आने वाली है, 1,20,000। तो इसको मैं बोलूंगा करंट लायबिलिटी, बिकॉज अगले 12 महीने में मुझे 12 इंस्टॉलमेंट देनी है, 10-10 हजार की 12, 1,20,000, और 12 महीने के बाद मुझे 80,000 देना है, तो ये हो जाएगा मेरा नॉन करंट लायबिलिटी। ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन करंट, जो मुझे 12 महीने के बाद देना है। अगले साल ये नॉन करंट बन जाएगा, बिकॉज अगले साल जब मेरा 1 साल खत्म होगा, 12 इंस्टॉलमेंट पे की, उसके बाद ये नॉन करंट क्यों बन जाएगा, बिकॉज अब मुझे 12 अगले 4 महीने में पूरा ये इंस्टॉलमेंट खत्म करना है, तो ये मेरा अगले क्या कहते हैं 8 महीने में खत्म करना है, तो ये मेरा करंट बन जाएगा। एज ऑफ नाउ मुझे अगले 12 महीने में इतना पे करना है, तो ये करंट, और 12 महीने के बाद कितना पे करना है 80,000, तो ये बन जाएगा मेरा नॉन करंट। समझ में आया है? तो चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर मतलब वो अमाउंट होता है जो मुझे अपने बिजनेस में सामान खरीदता हूं, उसका पेमेंट हमेशा वो करंट ही होगा। डिबेंचर क्या होते हैं? जो मैं कंपनी जो लोन लेती है पब्लिक से, नॉर्मली वो लॉन्ग टाइम के लेती है, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लेती है, हमेशा नॉन करंट ही होगा। सैलरी पेबल, यार सैलरी मैं यार 2-3 महीने में फलटा दूंगा यार, तो 2 साल भर बाद थोड़ी दूंगा, कौन एम्प्लॉय वेट करेगा, करंट। लोन पेबल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद पेमेंट करना है, नॉन करंट। लोन पेबल विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, करंट। ओनर का कैपिटल
कैपिटल होता है। क्लियर है, समझ में आया? तो आपको समझ में आया करंट, नॉन करंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल जो मुझे अपने मालिक को देनी है, एक्सटर्नल जो किसी और को देनी है। और इंटरनल के अंदर एक्सटर्नल दो टाइप की होती है, एक होती है करंट और नॉन करंट, जो 1 साल के अंदर करंट, जो 1 साल के बाद नॉन करंट। सिंपल, और आपको टेस्ट भी करवा दिया। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो एंड यस सब्सक्राइब जरूर करो। आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यस मेरे रोज वीडियोस आएंगे, आपको मैं ऑसम बनाऊंगा अकाउंट के अंदर, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यस मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 11th का टेलीग्राम चैनल है, ये सब ज्वाइन कर लेना। अकाउंट फंड ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे बहुत सारे बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है। एंड यस नीचे कमेंट जरूर करो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, सो दैट मेरे को भी समझ में आए कि यस आपको रियली लेक्चर अच्छा लगा। चलो, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।